Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the chemistry class, unit number 4, structure of molecules. And our today topic is 4.3 types of chemical bond, 4.3.2 covalent bond, lesson number 3. आज हम कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ करीब आते हैं तो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे ये हमारे सामने एक पिक्चर है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मींस कि इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। थे दो हाइड्रोजन एटम्स करीब आ रहे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये ज़ाहिर इनको डुप्लेट कंप्लीट करना है अपना, तो ये दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर लेंगे, तो दोनों का डुप्लेट जो कंप्लीट हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और दूसरी हाइड्रोजन का, तो वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन को, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो यही कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके हम डेफिनेशन भी देखेंगे अभी, कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड. By this mutual sharing of valence shell electrons, each of the contributing atom attains a duplet, octet और nearest noble gas electronic configuration. जैसे हाइड्रोजन के केस में इनका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और इसी तरह डिफरेंट केसेस में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 के अंदर होता है। हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन वैसे तो ग्रुप 1 में है, लेकिन चूंकि ये नॉन मेटल है तो इसलिए ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ग्रुप 13 से 17 के मेंबर्स जो है हमारे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, और ये हमारे सामने ग्रुप 13 थे, ग्रुप 17 के हमारे मेंबर सामने हैं। तो बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली जो है, हैलोजेंस जो हैं। तो ये हमारे सामने चंद ग्रुप्स हैं। तो इन पर हमें आगे जाकर जब एग्जाम्पल्स को डील करेंगे तो इंशाल्लाह उनको हम मज़ीद फिर स्टडी करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कैसे होता है, देखें। अब ये फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि ये बिलफर्ज ये हाइड्रोजन एटम है दो। देखें, एक इसके न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है और इसके इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर शेल में मूव कर रहा है। अब जो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो देखें 4 टाइप की जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेट कर रही होंगी। इन दोनों न्यूक्लियस जो हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अभी हम लास्ट लेसन में पढ़ के आए थे। तो ये लाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इन दोनों के दरमियान भी सेम लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान है, और इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान है। तो ये एक्ट कर रही हैं एक ही वक्त में, रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर बॉन्ड फॉर्म कब होगा, जब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये डोमिनेंट हो जाएं, ये डोमिनेट कर जाएं और फॉर्म कर देंगे बॉन्ड को, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाएं तो उस सूरत में वो ज़्यादा हो जाए, उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस सूरत में ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा।
तो यही बात हम आगे टेक्स्ट भी हम इसलिए देते हैं आप लोगों को कि टेक्स्ट से भी फेमिलियर रहें आप। व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स फॉर्म group from group 13 to 17 come closer, the attractive forces between the electrons of one atom and nuclei of other atoms become operative। तो ये जो ज़ाहिर है सब चार्ज बॉडीज़ हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक वक्त में ऑपरेट कर रही होती हैं, जो अभी हम डिस्कस कर दिया। एट द सेम टाइम रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बिकम ऑपरेटिव। इसी तरह जो लाइक चार्जेज हैं उनके दरमियान भी रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज द रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। जब नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेस के मुकाबले में, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, तो फिर फॉर्म हो जाता है बॉन्ड। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड। और ये सारा काम इसलिए होता है कि एटम ये चाहता है रैक करके कि वो अपनी एनर्जी को लोअर एनर्जी पे आ जाए, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे। और इस पर इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपसे ज़्यादा तफसील से बात होगी। एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म, और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा एक है कि बॉन्ड फॉर्मेशन पे, इसमें हमने लास्ट लेसन में भी थोड़ी सी बात की थी, तो आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर होगी कि जब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाएं तो बॉन्ड फॉर्म होगा और एनर्जी सिस्टम की लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें एक क्वेश्चन ये है कि विच इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जाहिर है कि सारे आउटर मोस्ट शेल के जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते किसी भी बॉन्डिंग के अंदर। अलबत्ता वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होते हैं, ज़ाहिर है दोनों तरफ से, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग बोथ साइड से होती है। जिन एटम्स के भी दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बोथ साइड से होती है। जब बोथ साइड से होती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पेयर अप हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, जो दोनों साइड से शेयर हो रहे होंगे, जो पेयरिंग कर रहे होंगे, वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, तो दोनों तरफ से जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो हम ये देखते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। अगर 1 बॉन्ड पेयर बन रहा होगा तो हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड पेयर्स बन रहे होंगे तो हम कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे होंगे तो हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर होता है, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जब दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, यानी 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स वहाँ फॉर्म हो रहे होते हैं। और अगर दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, शेयरिंग हो रही हो, तो तब हम कहेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड दैट इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और ये देखते हैं हम कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन की हमने पहले भी एग्जांपल दी, तो चूंकि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कि जब दोनों तरफ से शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की हो रही हो तो हम उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखें ये example, when one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. While drawing the structure of such molecule, the single bond pair is indicated by a line between those 2 atoms. तो हम एक सिंगल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं तो वो बताता है कि यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके हम एग्जाम्पल्स जो देखेंगे तो ज़्यादा आपके सामने बात आ जाएगी कि हाइड्रोजन की एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं कि एक हाइड्रोजन देखें, ये डॉट क्रॉस मेथड, इस पर हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि एक हाइड्रोजन जो है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और सिंगल लाइन से हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। इस तरह अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 8 चाहिए। ज़ाहिर है अपना
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को तो डुप्लेट कंप्लीट करना था, वो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन के पास 7 है आउटर मोस्ट शेल में, तो अब 7 में से 3 जो है वो तो ज़ाहिर है फॉर्म तो पेयर एक ही शेयर हो रहा है दोनों तरफ को, 8 करने हैं तो 7 ऑलरेडी हैं, तो 1 मोर बोथ एटम्स नीडेड। तो अब ये जो दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि 2 + 2 + 2 6 एंड 1 पेयर जो बॉन्ड पेयर है और 2 उसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो दोनों क्लोरीन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो बॉन्ड पेयर है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, चूंकि एक बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दोनों क्लोरीन्स एटम के दरमियान, और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, लेकिन मैंने कहा नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल्स है, तो ये आमतौर पर नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को एक ही चाहिए 8 करने के लिए, तो हाइड्रोजन की तरफ से एक जो डॉट से यहाँ आपके सामने इंडिकेट हो रहा है, और यहाँ एक क्लोरीन जो शेयर कर रहा है अपना आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसी तरह ये जो बॉन्ड पेयर है ये क्लोरीन को 8 इसके कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसको भी हम सिंगल को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है यहाँ पर। और इसी तरह आगे हम जाते हैं मीथेन। आप देखें कार्बन की वैलेंसी 4 है, देखें आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके साथ इसका मतलब है कि ये 4 हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच हो रहे हैं एक कार्बन एटम के साथ। 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो सारे बॉन्ड बना रहे हैं एक एक हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के एक एटम के साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इधर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और इसी तरह ये 4 के 4। तो कार्बन की जो 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और हाइड्रोजन के ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और हर हाइड्रोजन जो है वो एक अपना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, जैसे ये ऑक्सीजन एटम है, हमें ये पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर ये इसको 2 चाहिए, तो अगर ये एक और ऑक्सीजन एटम के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप होंगे, तो एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। 2 कंट्रीब्यूट होंगे एक एटम की तरफ से, और 2 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे ऑक्सीजन एटम की तरफ से कंट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह दोनों प्रिटेंड कर सकते हैं कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है और दूसरी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दीज बॉन्ड पेयर्स आर इंडिकेटेड एज डबल लाइन। वहाँ हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको डबल लाइन से। और एग्जांपल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल तो ये ऑक्सीजन ही है। देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन जो कंट्रीब्यूट 2 कर रहे हैं, तो इधर से भी 2, एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को क्रॉस से, तो ये डॉट एंड क्रॉस मेथड कहलाता है। तो ये दोनों एटम जो है मिलकर ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर हो रहे हैं, जो पिंक में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरह ये ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा और O2 फॉर्म हो जाएगा मॉलिक्यूल। और इस तरह ईथेन है, 2 कार्बन एटम है, और अभी हमने मीथेन देखा था पीछे,
जहाँ पर हम एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम थे, अभी 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लिंक हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 है, तो यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में ये 2 और ये 1 1 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर रही है, और 1 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन हर हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, और ये वाली कार्बन जो है इन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रही है। ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह ये दोनों तरफ चूंकि दो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन टू कार्बन शेयरिंग हो रही है, तो इस वजह से यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो यह है ईथेन। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो 7 है, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन फर्स्ट शेल में 2 होते हैं और सेकंड शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक आपके पास सामने पेयर आ रहा है, इसको हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है जी। ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा इस बॉन्डिंग प्रोसेस के अंदर, लेकिन जो अदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तरफ से नाइट्रोजन के इस एटम से भी 3 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं और इस नाइट्रोजन एटम से भी 3 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जब दोनों बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनकी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो यही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस टाइप इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 small lines are used to indicate these 3 pairs of electrons between those atoms in the molecules of such compounds. तो एग्जाम्पल में हमारे सामने फर्स्ट तो नाइट्रोजन ही है, जो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर ये 3 जो पिंक में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस नाइट्रोजन की तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये लोन पेयर है जो कि बॉन्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल क्या है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में होने के बावजूद ये क्योंकि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इसको हम लोन पेयर कहते हैं। और ये जो है वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे, क्योंकि इधर से ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा और जो हमें डॉट में नज़र आ रहा है इधर से क्रॉस में जो इसके साथ ये पेयर अप होगा, ये वाला डॉट जो इसके साथ पेयर अप होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से कंट्रीब्यूट हो जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इधर से कंट्रीब्यूट होकर 3 एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर फिर नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म हो गया हमारे पास, और ये हमारे सामने इंडिकेट हो रहे हैं लोन पेयर्स, जिस पर हम अगले लेसन में भी बात होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल इथाइन की है। इथाइन में आप देखेंगे 2 कार्बन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो कार्बन के साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना है, लेकिन बाकी जो 3 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे कार्बन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे, और शेयर करने के बाद एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल बन रही है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये 3 लाइन जो है इंडिकेट कर रही हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम है, जो भी हमने डॉट क्रॉस की डायग्राम देखी है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट या एक क्रॉस जो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आउटर मोस्ट शेल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। This is a standard method of Lewis to describe the electronic configuration of valence shell of an atom, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आगे आप इसको मज़ीद भी पढ़ेंगे हम, और 10th क्लास में पूरा इस पे उस पर भी बात होगी इस पे। इट इज़ कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, तो इसको हम लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है। अब हम यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को डील कर लेते हैं। ये आपने रजिस्टर में लिखने भी हैं और उनको आपने लर्न भी करना है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड एंड नेम इट्स टाइप विद 1 एग्जांपल ईच, तो ये हम डील कर चुके हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between atoms due to mutual sharing of their valence electron is called a covalent bond.
Depending upon the number of bond pairs, covalent bond is classified into following three types: single covalent bond, hydrogen और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल हमने दे दी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन और इथेन की दे दी, और ट्रिपल कोवेलेंट में नाइट्रोजन और इथाइन की दे दी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स is called a covalent bond. Both atoms contribute equal number of electrons in the formation of covalent bond. Formation of chlorine molecule Cl2 is an example of covalent bond. तो ये आपको क्वेश्चन लिखने हैं अपने रजिस्टर में, उनको लर्न भी करना है। और इसके बाद आपका एक छोटा सा होमवर्क है, राइट आंसर्स ऑफ दीज शॉर्ट क्वेश्चन इन योर रजिस्टर्स एंड लर्न देम। डिफाइन डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद वन एग्जांपल ईच। ये बोर्ड के एतबार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है और आपको इसको लिखना है वहाँ से देख के। और ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये दो आपके होमवर्क हैं, ये आपको खुद करने हैं, लेसन में डिस्कस हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारा लेसन आज का इख्तिताम पजीर होता है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।